दूसरे कार्यकाल का पहला साल आपकी सरकार का पूरा हो रहा है। हालांकि हालात इस समय देश और दुनिया के ऐसे नहीं हैं कि उसमें बधाई दी जाए या जश्न मनाया जाए, लेकिन सालगिरह वो वक्त होती है जब पिछले साल के कामकाज का लेखा जोखा भी पीछे मुड़ के आदमी देखता है। तो आप जब देखते हैं अपने मंत्रालय को पिछले एक साल में, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि जो आपको लगता है आपको देश के सामने रखनी चाहिए आज? उपलब्धियां तो बहुत है और एक प्रकार से सरकार ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में और इस रोज कोई ना कोई निर्णय होते हैं। आज हमारा देश वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज है, रिस्पेक्टफुल है और सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिमा आज वर्ल्ड में जो अच्छे नेता है वो 2-4 नेताओं में उनका नाम लिया जाता है और उसी के कारण हिंदुस्तान की आन बान सम्मान भी बढ़ा है। एक बात जरूर है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने हमारी जब दूसरी इनिंग्स थी तब हमारे देश की एक विजन तैयार करने के लिए लगातार लंबी मीटिंग करके एक डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन करके एक मास्टर प्लान बनाकर हम सब के सामने रखा था और उन्होंने एक टारगेट दिया था कि 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर हिंदुस्तान को एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनानी है और इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक और हेल्थ सेक्टर से लेकर रूरल, आदिवासी, ट्राइबल, शोषित पीड़ित, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों तक हमारे कार्य का, हमारे काम की एक दिशा हमने तय की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्लानिंग किया था और उसमें सफलता मिलना शुरू हुए हैं। हर सेक्टर में चाहे शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, इनलैंड वाटर हो, चाहे गंगा का शुद्धिकरण हो, हर क्षेत्र में वाटर रिसोर्सेस हो, हमारे यहाँ एविएशन की इंडस्ट्री हो, नए एयरपोर्ट बनाना हो, नए रोड बनाना हो, नए एक्सप्रेस हाईवे बनाना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष रूप से गरीब लोगों के लिए घर बनाने हो, स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट विलेजेस हो, एक प्रकार से पूरी विजन को एक बहुत ही ताकत से क्रियाशील करने के बारे में सबके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है और निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। उपलब्धियां तो बहुत है पर अब ऐसा है कि एक उपलब्धि के नाते के लिए बहुत समय लगेगा। तो लॉकडाउन से कहता हूँ कि आप पिछले जी 10 साल में हमारी सरकार आने के पहले देश की स्थिति क्या थी और आज क्या है, इसमें जरूर विचार करिए।